ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बारे बारे तव पाद पयोज वंदू, मैं बारे बारे तव पाद पयोज वंदू, मैं बारे बारे तव पाद पयोज वंदू। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय हो। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। पूज्य निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम त्याग धर्म की जय हो। परम पूज्य मनीषी निस्वार्थ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। उत्तम त्याग का यह पावन दिवस क्रोध मान माया लोभ को छोड़ा है, तब जीवन में क्षमा मार्दव आर्जव शौच से नाता जोड़ा है, सत्य को जाना संयम को अपनाया, आज त्याग परिग्रह छोड़कर आज त्याग परिग्रह जीवन को धन्य बनाया। आज उत्तम त्याग का पावन दिवस है और देने वाला ही संसार में ऊपर उठता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तम त्याग और जो त्याग करता है उन त्यागियों की ही इस भारतीय संस्कृति में पूजा की गई है। भोगियों को नहीं पूजा गया, योगियों को पूजा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी साधना तपस्या योग के बल पर दुनिया को एक नया दर्शन दिया है, जीने का तरीका बताया है और भोग उपभोग की सामग्री से जो अपने जीवन को असंयत कर लेते हैं, उसको जीने के लिए जीवन जीने की एक कला को नया रूप दिया है। क्यों? क्योंकि मेघों ने जल का दान किया है तो मेघ ऊपर हैं और समुद्र ने जल का संग्रह किया है इसलिए नीचे है। अब दोनों में देखिए कि बारिश का पानी ऊपर से आता है और पुनः यहीं पर रहकर अंतिम यात्रा उस नदी की समुद्र में होती है और समुद्र से ही वह पानी वाष्प बनकर बादल का रूप बनता है और बारिश होती है। पानी वही है, समुद्र से वाष्प बनकर जब ऊपर बादलों का रूप हुआ, वही खारा पानी समुद्र का जब ऊपर से नीचे गिरता है बारिश के रूप में, तो वही पानी मीठा होता है, पुनः समुद्र में जाके संग्रहित हो जाता है तो खारा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो देता है वो हमेशा मीठा होता है और जो संग्रह करके रखता है वो समुद्र की भांति खारा हो जाता है। नीतिकारों ने कहा है, गौरव प्राप्यते दानात् न तो वित्तस संचयात्, स्थिति रुच्चै पयोदानाम पयोधि नाम अधः स्थिति। जब तक मेघ जल का संग्रह करते हैं, काले काले घने बादल के रूप में रहते हैं, देख लीजिए रोशनी समाप्त हो जाती है पृथ्वी से जब बादल छा जाते हैं, तो नीचे भी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। क्यों? काले काले बादल मेघ उमड़ घुमड़ कर आ गए। उसके पश्चात जब वह अपने जल का त्याग कर देते हैं तो वही काले काले मेघ काले बादल स्वच्छ शुभ्र धवल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात ज्यों ही उन्होंने जल का त्याग किया
त्यों ही शुक्ल दिशा में वो परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात त्याग ही जीवन में हमें उज्ज्वलता प्रदान करता है। संग्रह करने पर समुद्र की भांति हमारा जीवन हो जाता है, और जो जल का त्याग करता है जीवन से अपने स्व और पर के कल्याण के लिए अपने न्यायोपार्जित धन से दूसरों का भी उपकार करता है, दान करता है त्याग आदि के माध्यम से, तो नदी की भांति उसका जीवन भी मीठा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आज उत्तम त्याग का पावन दिवस है और हम उत्तम त्याग को ही समझने आज बैठे हैं। त्याग शब्द त्यज धातु से धज प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना। और वह त्याग साधुओं का हुआ करता है जो अपनी आत्मा से पर पदार्थों को भिन्न जानकर, पर भावों को जानकर उन्हें ग्रहण नहीं करते और उनका त्याग करते हैं। वास्तव में उत्तम त्याग तो साधु परमेष्ठियों का ही हुआ करता है। आप उत्तम त्याग धर्म की जय बोलते हैं तो इसका मतलब अनुत्तम भी कुछ है ना। वह अनुत्तम क्या है? उस अनुत्तम का नाम है परिग्रह। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित्र पंथ, और निज स्वभाव में थिरुए वज्र नाभि निर्गंत। आदिनाथ भगवान पूर्व पर्याय में जो चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी इस परिग्रह रूपी पीठ को उतारा है, निर्गंत मुद्रा को धारण किया है, तब जाके उत्तम त्याग धर्म का उपदेश दिया है। हमने उस त्याग धर्म को जाना है, तब जाके हमने कहा है उत्तम त्याग धर्म की जय। तो अनुत्तम क्या है हमारे जीवन में? तो परिग्रह है। उस परिग्रह में पूर्व वक्ता ने बताया कि न पद की न प्रतिष्ठा की कुछ भी चाह नहीं होती। गुरुओं को एक व्यवस्था होती है ताकि जो भव्य प्राणी हैं उनको भी रास्ता मिल सके, तो पद को ग्रहण करते हैं कर्तव्य के लिए। वह होता है आचार्य पद, और वो भी गुरुदेव छोड़कर चले गए। न पद की न प्रतिष्ठा की कोई चाह नहीं। अरे उन्होंने तो शिष्यों को भी अपना नहीं माना। जिनको दीक्षित किया उनको भी कहते थे तुम लोग परिग्रह हो मेरे लिए, कर्तव्य है इसलिए किया। भगवान आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा। आपने अनंत उपकार किया हम जैसे पतितों के ऊपर। बोले मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मेरे गुरु ने दिया, मैंने अपना कर्तव्य किया और वो आपको दे दिया, क्योंकि मुझे मेरे गुरु से मिला था और उन्होंने कहा था कि जो भव्य प्राणी आ जाए उसको चरणों में स्थान दे देना, उसका भी कल्याण कर देना। मैंने कुछ नहीं किया, न मेरा स्वामित्व है, न मैं इसका कर्ता हूँ, न इसका भोक्ता हूँ, न इसका स्वामी हूँ। इन तीनों से गुरुदेव हमेशा परे रहे। ये है उत्तम त्याग। साथ में होते हुए भी जलते हैं भिन्न कमल की भांति। हम गुरु को मानते हैं क्योंकि हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हम अज्ञान में, अंधेरे में डूबे हैं, तो ज्ञान का प्रकाश दिलाने वाले कौन? गुरु महाराज ही हुआ करते हैं। लेकिन गुरु हुआ करते हैं, वो जानते हैं कि एको हम संसार में अकेले आए, अकेले जाना है और किसी से मोह राग द्वेष नहीं करना। शिष्यों पर भी अनुग्रह तो करते हैं, संग्रह भी करते हैं और उनका उपकार भी कर देते हैं, लेकिन उस उपकार में वो कभी भूलते नहीं, कहते नहीं कि ये सब हमारा है, कर्तव्य था मैंने कर दिया। ऐसे ही आज ये उत्तम त्याग के दिन, जो आत्मशुद्धि के उद्देश्य से विकार भाव को छोड़ने का धर्म है, सौ और पर के उपकार को दृष्टि में रखकर अपने धन आदि का त्याग करके उनका उपकार करना भी त्याग धर्म कहलाता है। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया आदि, उसके बाद विकारी भाव आत्मा से छूटकर दूर हो जाने का नाम ही उत्तम त्याग हुआ करता है। उसके नीचे फिर आपके बात आती है कि जो धन परिग्रह आदि जो जोड़ कर रखे हैं, क्योंकि श्रावक हैं, दो कौड़ी नहीं रहेगी तो श्रावक दो कौड़ी का नहीं रहेगा, और साधु के पास दो कौड़ी रहेगी तो साधु दो कौड़ी का नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से त्याग हुआ करता है और श्रावक भी
अपने परिग्रह परिमाण का व्रत लेते हुए अपने जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए शेष का त्याग भी करता है, समय उचित अपना उस द्रव्य का सदुपयोग भी करता है। मूलतः वह धन 4 प्रकार का हुआ करता है जो आप न्याय नीति पूर्वक कमाते हैं और उसको 4 स्थान पर ही दान के रूप में आप उसका उपयोग करते हैं। वह कौन से हैं? तो मुख्यतः दान के 4 ही प्रकार कहे गए हैं। पात्रदान, दयादान, अन्वयदान और श्रमदान। ये 4 प्रकार का दान हुआ करता है। जो पात्रदान आप करते हैं, जिसके लिए आपने कहा है दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, वह 4 संघ पात्रदान की अपेक्षा से ही कहा गया है। उत्तम पात्र में मुनि महाराज हुआ करते हैं, मध्यम पात्र में आरिका भगवंत एलक शुल्लक महाराज, और उसके बाद जघन्य पात्र में अवृति, श्रावक, सम्यक दृष्टि जो आपके साधारण बंधु आदि आते हैं, ये उनके अंतर्गत आ जाते हैं। उनके लिए फिर आप आहार दान, औषध दान, शास्त्रदान और अभयदान दिया करते हैं। बागी दौरा में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। कल हमसे किसी ने कहा कि महाराज जी, धन से धर्म हुआ करता है कि धर्म से धन हुआ करता है? उस समय तो थोड़ा सा समय का अभाव था तो बता दिया। फिर मैंने कहा सुबह अगर मौका मिलेगा, बड़े महाराज की कृपा होगी तो बताऊंगा कि बागी दौरा में धर्म का दौरा बागी दौरा वालों को बहुत पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर हर घर में वैभव है, लक्ष्मी है, यश कीर्ति है, दिन पर दिन सबकी बढ़ती जा रही है। पूर्व वक्ता ने अभी कहा कि हर घर में लगभग 80% घरों में एक शिक्षक तो अवश्य ही है और 2-3 भी हैं, लेकिन मुख्यतः हर घर में एक शिक्षक है। गुरु हर घर में हैं। वो जानते हैं कि गुरु का होना क्या कहलाता है। धर्म की स्थापना बच्चों से लेकर बड़ों बूढ़ों तक सबके अंदर यहाँ पर दिखाई देती है। सुबह 7 बजे विद्यालय जाने वाला बच्चा भी अभिषेक करके तुरंत वापस हो जाता है और विद्यालय में जाना है, क्योंकि गुरु ने, माता पिता ने उसको ऐसे संस्कार दिए हैं। स्वयं भी धर्म को करते हैं और बच्चों को भी कराते हैं। इसी का नाम तो बागी दौरा में धर्म का दौरा पड़ता है। नाम भी सार्थक कर रहे हैं। कई प्रकार के अर्थ हुआ करते हैं। अपन तो पॉजिटिव अर्थ लेंगे, सकारात्मक सोच, जिससे हमारे जीवन का उत्थान हो। कैसे कमाई? यह आपने प्रसिद्धि तो दृष्टांत है कि एक राजा था। वह रात्रि में अपने शयन कक्ष में शयन कर रहा था। वह बहुत ही धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। राजा को कहा गया जो अपने बच्चों जैसा स्नेह प्रजा को दे और उनका पालन करे, वही तो प्रजापालक हुआ करता है। तो यथा राजा तथा प्रजा। राजा अपनी प्रजा के ऊपर प्राण न्यौछावर करता था तो प्रजा भी अपने राजा के ऊपर प्राण न्यौछावर करती थी। रात्रि में राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था कि मध्य रात्रि के समय अचानक छन छन की आवाज़ से उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी नींद खुल गई। नींद टूटने पर लेटे लेटे उसने देखा कि सामने से एक बहुत ही सजी धजी नवयुक्ति चली आ रही है। राजा ने वहीं से आवाज़ लगाई, पूछा आप कौन? आवाज़ आई, मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूँ और मैं आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। राजा ने कहा ठीक है, चली जाओ। राजा पुनः सोने की तैयारी करने लगा। कुछ समय पश्चात पुनः आवाज़ आई। राजा ने देखा
कि सामने से एक बहुत ही आलीशान व्यक्तित्व चला आ रहा है, हष्टपुष्ट शरीर है, कामदेव जैसा सुंदर है, रात्रि में भी उसका शरीर दमक रहा है। आवाज़ लगाई, आप कौन? व्यक्ति बोला, मैं इस राज्य का वैभव हूँ, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। राजा ने कहा, ठीक है भैया, चले जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है, आप भी चले जाओ। वो चला गया। राजा पुनः सोने को होता है कि पुनः नुपुर की आवाज़ आती है। नुपुर की आवाज़ से पुनः राजा की नींद उचट जाती है। वह देखता है तो सामने से एक बहुत ही सुंदर कन्या चली आ रही है। बहुत अच्छी श्वेत शुभ्र वस्त्र हैं। वह भी रात्रि में चेहरा दमक रहा है, तेज उसके अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है। राजा ने आवाज़ लगाई, बोले, आप कौन हैं? उत्तर आया, मैं कीर्ति हूँ, मैं आपके राज्य से जा रही हूँ, मुझे आपके राज्य में अब नहीं रहना है। राजा ने कहा, ठीक है, आप भी चली जाओ। राजा सोने को होता है, तभी एक लाठी की ठक ठक की आवाज़ आती है। लाठी ठक ठक की आवाज़ से राजा की नींद तो उचट ही गई पूरी। अब पुनः वही देखता है कि एक वृद्ध लाठी को टेकता हुआ कमर पर हाथ रखे हुए चला आ रहा है। बाहर जाने की ओर वह सीधा जा रहा है। तो राजा ने पुनः आवाज़ लगाई, आप कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं धर्म हूँ और मैं आपके राज्य से जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। राजा का इतना सुनना था कि राजा अपने उस सैन कक्ष में विश्राम जो कर रहा था शांतिपूर्वक, तीन को तो जाते देखा, चौथे धर्म की बात सुनी कि वो जा रहा है, तुरंत अपने पलंग से नीचे उतरा और जाते ही साथ सीधे उस वृद्ध के पैर को पकड़ लिया। नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों? अभी मेरे सामने सामने तीन लोग गए, राजलक्ष्मी चली गई, राज का वैभव चला गया, राजा की कीर्ति चली गई, सब कुछ तो समाप्त हो गया, मैं अकेले यहाँ रह के क्या करूँगा? राजा कहता है, मैंने सबको जाने दिया लेकिन धर्म को नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर धर्म मेरे जीवन से चला गया, मेरे राज्य से चला गया, तो फिर मेरा जीवन निस्सार हो जाएगा, मैं किसके भरोसे जीऊँगा? लक्ष्मी कभी सगी नहीं होती किसी की, कल किसी और की थी, आज मेरी हुई, कल किसी और की होगी, ये किसी का नहीं है। सगी लक्ष्मी होती नहीं, इसलिए खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो चलायमान है। वैभव आज है कल नहीं है, परसों किसी और का होगा, वो भी चलायमान है। फिर कीर्ति है, कमाने में जिंदगी लग जाती है उस यश को, और एक अगर गलत कोई कदम हो गया, कोई गलत निर्णय हो गया, तो सारी जिंदगी की कमाई, कीर्ति, यश एक मिनट में समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर धर्म हमारे जीवन में है तो चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, जीवन में कभी हमारे लिए अभाव नहीं हो सकता। सारा जीवन, सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन अगर धर्म का मैंने साथ पकड़ा है तो मैं कभी डूब नहीं सकता। कितनी भी विपत्ति परेशानियां आ जाएं, मैं अपने राज्य से, अपने जीवन से आपको नहीं जाने दूंगा। आप कृपया करके मेरे राज्य में रहने का ही कृपा कर दें, मुझे इतनी सी आप भिक्षा दे दें। जब धर्मराज ने देखा कि राजा निष्ठावान है, श्रद्धावान है, भक्ति है उसके अंदर, तो धर्मराज वहीं पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। और जहाँ धर्म का रुकना होता है वहाँ पर लक्ष्मी भी लौट के आती है, कीर्ति भी लौट के आती है, वैभव भी लौट के आता है, और धन संपन्न वैभवशाली व्यक्ति पुनः वह राजा पूर्ववत हो जाता है। ऐसे ही ये बागीदौरा की नगरी है बंधुओं, कि जहाँ पर धर्म है
तो राजलक्ष्मी भी है, वैभव भी है, कीर्ति भी है, दिग दिगंतर आपकी यश गाथा यहाँ से सारे विश्व में फैल रही है। ऐसा हमको कुछ कुछ आभास हुआ है। अभी का नहीं है, ये 2 महीने से चल रहा है और 1 महीने पहले तो महाराज जी ने बता ही दिया था और उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से आप लोगों ने उस कार्य को समझ भी लिया था कि उत्तम त्याग तो आज 1 महीने बाद मना रहे हैं आप, जबकि त्याग की आपने पूरी परिभाषा और पूरा उसका उदाहरण तो पहले ही पेश कर दिया था। पूरी दुनिया ने भी देखा है उत्तम त्याग तो 1 माह पहले से ही चल रहा है। आज उत्तम त्याग का दिवस आया तो हम सब यहाँ पर उत्तम त्याग को सुनने बैठ गए। सुनना और गुनना 2 अलग बातें हुआ करती हैं, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरिकल तो जीवन में सुन के निकल भी जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जीवन में उतर गया तो थ्योरिकल सुनना भी सार्थक होता है और प्रैक्टिकल के द्वारा उसको रूप दे देना ये बहुत बड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण हुआ करती है। ऐसे ही पात्रदान में मुनि, आरिका, भगवंत, एलक, शुल्लक आदि ये संक्षिप्त से 3 भेद होते हैं उनमें। और जघन्य से व्रत रहित जो व्यक्ति हुआ करता है, सम्यक दृष्टि है लेकिन वो भी हमारा साधर्मी है, उसके ऊपर भी आप उपकार आदि करते हैं। ये पात्रदान की अपेक्षा इनको दिया जाने वाला वह 4 प्रकार का दान होता है। दूसरा होता है दयादान, जिसको आप करुणादान भी कहते हैं, जो दीन दुखी जीवों के ऊपर दूर करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए दान दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार आप करते हैं। कोई गरीब है, दुखी है या हमारा साधर्मी ही है, बेटी की शादी आदि में, उसकी पढ़ाई आदि के बारे में आप सोचते हैं और उसके लिए घर मकान आदि भी बना के दे देते हैं, व्यापार में सहयोग कर देते हैं, ये दयादान, करुणादान कहलाता है। एक अन्वय दान हुआ करता है, जो अपने साधर्मी बंधुओं के साथ साथ अपने संबंधी परिवारजनों के बीच में दिया जाता है। जैसे अपने पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, रिश्तेदार आदि को धन आदि के द्वारा आप उनका सहयोग करते हैं, तो ये उसमें अन्वय दान होता है। और चौथा होता है समदान। तो समदान क्या कहलाता है? तो वो समदान आप सबने मिलके किया। समाज, जाति, बिरादरी वालों के ऊपर, यहाँ तो सब एक समान व्यक्ति हो गए, लेकिन जब कोई धनी आता है, धन का उसका बहुमान रखने के लिए आप उसको सृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो दान देता है, तो दान देने वाले को सृष्टि कह देते हैं। और उसमें दान तीर्थ की प्रवर्तक जो हुए, उसी दान देने के कारण राजा सोम और राजा श्रेयांश दोनों दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाए, क्योंकि युग के आदि में उन्होंने दान तीर्थ की परंपरा स्थापित की थी, आदिनाथ भगवान की पालना कराई थी और सौभाग्य प्राप्त किया था। चूँकि पूर्व भाव में उन्होंने जंगल में मुनिराजों को आहार दिया था, वो जाति स्मरण हो गया, उस जाति स्मरण से आदिनाथ भगवान की पालना कराने का उन्हें सौभाग्य मिला था, तो दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाए, सृष्टि कहलाए। और वर्तमान में जो आप दान आदि करते हैं, मंदिर जी में, पंचकल्याणक आदि में, उसके बाद रथ यात्रा में, मंदिर के जीर्णोद्धार आदि में जो आप लगा रहे अपने द्रव्य को, इन सब में समदान कहलाता है, क्योंकि सब समान हैं, अपनी अपनी शक्ति अनुसार सब अपने द्रव्य का दान करते हैं। और सबसे बड़ा दान तो आचार्य भगवंत ही करते हैं, क्योंकि वो शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित आदि देकर हम सबको शुद्ध करते हैं और धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे महादानी आचार्य भगवंत गुरुदेव, कल उनकी महापूजा आप सब करने जा रहे हैं। हम सबका भी सौभाग्य होगा कि हम भी उस पूजा में शामिल होकर अपने गुरु के चरणों में कुछ अपने भी श्रद्धा सुमन अर्पण कर सकें। त्याग धर्म पर वृक्ष हमारे लिए सबसे ज़्यादा त्याग करता है, यह उसका उदाहरण बहुत अच्छा है। एक धरती पर वृक्ष खड़ा हुआ, वह अपने आने वाले राहगीरों को फल दे रहा था,
तभी धरती माँ ने उससे वार्तालाप किया। धरती ने वृक्ष से कहा कि मैं तुम्हें कितना रसपान आदि देती हूँ और तुम उसके लिए व्यर्थ कर देते हो। छोटे बीज से लेके पौधा, पौधा से लेके वृक्ष, वृक्ष से लेके वृक्ष तक हमने तुमको बना दिया। सारा जीवन मैंने अपना रसपान आपको कराया और आपने उसकी कोई कीमत ही नहीं रखी। सब रसपान आप व्यर्थ ही कर देते हो, सबको बांटते रहते हो। आज से ऐसा नहीं करना। तो वृक्ष ने कहा, नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे देने में ही आनंद आता है, मुझे देने में ही शांति मिलती है। लोग तुमको पत्थर मारते हैं, तुमको चोट नहीं लगती? बोले जिसके पास जो होगा वही तो करेगा। वो पत्थर मारता है, मुझसे आशा रखता है कि मैं उसको फल दूं, और अगर मैं उसकी आशा पर खरा नहीं उतरूंगा तो कल के दिन मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो पत्थर की चोट मुझे उतनी व्यथित नहीं करती, दुखी नहीं करती, जितना व्यक्ति का जो भाव होता है मेरे पास आकर के वृक्ष के पास पहुंचूंगा तो मुझे पत्ते देगा, फल देगा, फूल देगा, लकड़ी देगा, और कुछ नहीं बचेगा तो अंत में राख भी तो दे देगा, तो वो भी उसके बर्तन मांजने के काम में आ जाएगी। मेरी एक एक श्वास मेरे पर कल्याण के लिए, पर के उपकार के लिए, हर व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मैं हर चीज़ देता हूँ। इतना सुनना था कि धरती माँ प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि पतझड़ में तुम्हारे लिए मैंने रसपान नहीं दिया था तो तुम्हारे पत्ते, फूल सब झड़ गए थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं तुम्हारे लिए रसपान देती हूँ। बसंत आता है, पुनः वह पतझड़ वाला वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो जितना देता है, जो जितना दान करता है, उससे कई गुना वो पाता भी है। चाहे वो किसान का बीज हो, वो भी देख लो। किसान बीज का दान करता है, वपन करता है, मेहनत करता है, तब जाके धरती माँ उसको एक दाने से 1000 दाना दे देती है। मेवाड़ का ही आपका एक उदाहरण है कि जब चित्तौड़ का मुग़ल शासक अकबर ने आक्रमण किया था तो चित्तौड़ पर आक्रमण करके महाराणा प्रताप ने अपने जी जान लगाकर उसका मुकाबला किया, लेकिन वो हार गए। अब प्राणों के लाले पड़ गए तो जान बचाने अरावली के जंगलों में जाके रहने लगे। पत्नी बच्चे साथ में थे। यहाँ पर मुग़ल उनको ढूंढ रहे थे कि कैसे भी महाराणा प्रताप का वध कर दिया जाए, लेकिन महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों में छुपते छुपाते फिर रहे थे। पत्नी और बच्चों को भूख प्यास से व्याकुल थे, देखा नहीं जा रहा था। क्या करें, कैसे इनको सुखी कर दें? तो घास की रोटी भी जंगल में रह के उन्होंने खाई थी। शस्त्र नहीं, धन नहीं, बल नहीं, लेकिन मनोबल बहुत ऊंचा था क्योंकि क्षत्रिय थे। उसी समय जब मालूम पड़ा तो आपके ही भामाशाह उनको ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गए और जंगल में पहुंचकर महाराणा प्रताप को अपनी विनय भक्ति के साथ अपने द्रव्य को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। कह दिया कि न धन मेरा पहले था न आज है, ये राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र के कार्य में लग जाए, इससे अच्छा मेरा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, और आप इसको स्वीकार करके पुनः अपने राज्य को वापस पाइए। वो भामाशाह आप ही जैन समाज के थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को लाकर महाराणा प्रताप के चरणों में रखा। उन्होंने अपनी सेना एकत्रित की, शस्त्र बल सब कुछ इकट्ठा किया। पुनः मुग़ल अकबर बादशाह से उन्होंने पुनः लोहा लिया और युद्ध जीता। आज वो चित्तौड़ का आपका कीर्ति स्तंभ, उसी की यशोगाथा गा रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि दान करने पर मन हर्ष को प्राप्त होता है। दान दिए मन हर्ष विषेखे, यह भव जस पर सुख देखे। इहलोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह आपको उसका फल प्राप्त हुआ करता है। यहाँ तक कि मुनिराज आदि को दान
आहार दान के माध्यम से आप उनके अंजलि में ग्रास रखते हैं, उसका प्रतिफल ये है कि पंचाश्चर्य को प्राप्त हो जाते हैं, भोग की सामग्री मिलती है और यहाँ तक कि भोग भूमि में भी जन्म मिल जाता है। कल्प वृक्षों के 10 प्रकार के वहाँ पर जो भोग भोगने मिलते हैं वो सब वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाते हैं मात्र दान के माध्यम से। उत्तम त्याग के दिन इन चारों पात्र दानों में आपने औषध शास्त्र अभय आहार, गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो पापों से बचाते हैं, आशीर्वाद देते हैं हमें संकटों से बचाते हैं, और हमारे लिए ज्ञान दान देते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर हमारे लिए गलत जगह जाने से रोक देते हैं, पापों से बचा देते हैं। चारों दानों में सबसे बड़ा महादान अगर कोई देता है तो वो महादानी आचार्य भगवंत गुरुदेव हुआ करते हैं। ऐसे उस त्याग के दिन हम उनकी चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हुए बार बार प्रणाम करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से यह धन, यह दिन और यह तन और मन सब प्रभु चरणों में ही लगा रहे, तो भी हम आपके ऋणी बने रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन आपके आशीर्वाद से पुष्पित और पल्लवित होता है। कसाएं छूट जाती हैं, मिथ्यात्व का त्याग हो जाता है, तब जाके हम उत्तम त्याग को पा जाते हैं। क्योंकि व्यवहार में तो आज त्याग हमने कर दिया, क्या कर दिया, थाल में लाके सामने दे दिया, उसको हम त्याग समझते क्या? त्याग को दान समझने की आजकल हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमने कुछ त्याग कर दिया, दान कर दिया, तो इसको हमने त्याग मान लिया। नहीं, आपने दान दिया है, त्याग नहीं किया। त्याग क्या कहलाता है? दान की जय नहीं बोलते आप, किसकी बोलते? उत्तम त्याग धर्म की जय। तो त्याग क्या है? त्याग धर्म का लक्षण है। त्याग धर्म का लक्षण होते हुए भी आप जब उसकी जय बोलते हैं तो फिर दान क्या है? तो दान पुण्य की प्रकृति है, पुण्य में हैं, पल्ले में हैं, और आप दानी बन रहे हैं, आप अपने द्रव्य का दान दे रहे हैं, तो आपने उस दान के पुण्य की प्रकृति को जिया है। लेकिन जब आपने धर्म को जिया है तो धर्म के रूप में त्याग किया है, तो त्याग के रूप में देख लीजिए मुनि महाराज श्री आपके सामने विराजमान हैं, जो 10 प्रकार का बाह्य और 14 प्रकार का अंतरंग 24 प्रकार का परिग्रह हुआ करता है, जिसको आप पूजन में पढ़ते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। क्षेत्र वास्तु हिरण श्रवण धन धान दासीदास कुप भांड प्रमाणाति क्रमः, ये 10 प्रकार का बाह्य और अंतरंग में मिच्छत वीराया हास्यादिया छद्दोषा चत्तारी तय कसाया, ये 14 अभ्यंतर ग्रंथा। कसाय, मिथ्यात्व, वेद आदि ये सब अंतरंग हैं। मुनिराज इनका त्याग करते हैं। पूर्ण रूप तो नहीं होता है, लेकिन जितना हो जाता है संभव उतना तो करते ही हैं, और बाह्य परिग्रह तो त्याग करके आई हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि 2 कौड़ी अगर मुनिराज के पास हैं तो 2 कौड़ी का नहीं, और 2 कौड़ी अगर श्रावक के पास नहीं है तो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं होता। इसलिए अपनी अपनी भूमिका में वो भी आवश्यक है। मुनिराज दान का उपदेश देते हैं, लेकिन पैसा हाथ से गिनते नहीं, ना रखते हैं ना छूते हैं, कहते हैं। और दूसरा, किसी अभावग्रस्त को दान कराना, करुणा दान देना, ये भी गुरुदेव ने ही बताया था, क्योंकि पर की पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती है। भाई दुखी है घर में और हम लाखों का भी दान कर दें तो वो दान कभी हमारे लिए फलीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हमको अपने भाई को संतुष्ट करना है। भाई का व्यापार, भाई का घर, भाई में जो परेशानी है पहले उसको सुखी कर दो, भगवान के घर में तो फिर दे दोगे आप। अभी भगवान को उतनी आवश्यक नहीं है जितनी पहले हमारे जीवंत भगवान जो भाई है, पहले उसकी आत्मा में भी तो वही भगवान बस रहा है। आज नहीं तो कल वो भी भगवान बनेगा। इसलिए जो अभी नरकों में भी हैं उनकी भी आप कहते हो ना, 3 काल की जनवरा 3 काल के सिद्ध, 3 काल के मुनिवरा बंदो जगत प्रसिद्ध, अभी नरक में हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं किए।
कोई व्रत नियम संयम भी नहीं है, लेकिन भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, उनको भी नैगम नए से आप नमोस्तु कर रहे हैं। तो जो भाई हमारा सामने है उसमें अभी तो वही आत्मा है जो परमात्मा बन सकती है, आज नहीं तो कल इस भाव में ना सही पर भाव में बन जाएगी। पहले अपने भाई को संतुष्ट कर दो, त्याग धर्म आप जी लोगे, मैं खुश हो गया, फिर आपको दुआएं मिलेंगी, फिर भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, आपको डबल बोनस हो जाएगा। किसान ने बीज बोया ना, दान किया, त्याग किया बीज का, एक बीज से 1000 दाने उगाया, बोनस में फसल तो मिलती, फसल के साथ साथ बोनस में क्या मिला? बोले भूसा भी मिलता है। तो जिसने पहले मेहनत की दाना उसको मिलता है। हम भ्रम में रहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो परिवार का क्या होगा। अरे सबका अपना अपना पुण्य पाप कर्म हुआ करता है, सब अपने पुण्य से आए हैं इस संसार में, अपने पुण्य से ही जिएंगे, जितना आयु कर्म है उतना जी लेंगे, जो मिलेगा दाना जहाँ पुण्य होगा वहीं तो मिलेगा। आप पालते नहीं हैं किसी को, माँ बेटे को जन्म देती है कि बेटे ने माँ को जन्म दिया? पूर्व में भी ये बात मैंने कही थी, माँ ने बेटे को जन्म दिया कि बेटे ने माँ को जन्म दिया? किसने दिया? महाराज, माँ ही बेटे को जन्म देती है, संतान माँ ही जन्मती है। 3 ही तो काम हुआ करते हैं माँ के, क्या क्या? कि मंगलाचार गाती है, संतान को जनती है और व्यंजन बनाती है, इसके अलावा चौथा काम नहीं है उनका। मंगलाचार गाए, व्यंजन बनाए और सत्संतान की उत्पत्ति करे ताकि धर्म का प्रवाह भी चले। इसलिए गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था कि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। विवाह इसलिए किया जाता है कि सत्संतान की प्राप्ति हो, कुल वंश का नाम भी आगे बढ़े और धर्म का प्रवाह भी बढ़े। अगर सत्संतान नहीं आएगी तो आगे मुनिराज कहाँ से मिलेंगे, आर्य का भगवान त्यागी वृत्ति कहाँ से मिलेंगे? और जब सत्संतान की प्राप्ति होती है तो एक राष्ट्र के लिए, एक धर्म के लिए और एक अपने लिए कम से कम 4 संतान तो होना चाहिए। लेकिन आज एक संतान के चक्कर में न आप घर के रहे न घाट के रहे, क्योंकि वो संतान भी आपको छोड़कर विदेश चली गई, वहीं कमाई कर रही, वहीं पढ़ाई कर रही और वहीं पर अपनी ज़िंदगी की अंतिम गुजर बसर कर रही। आपके पास कुछ नहीं मिला। जिनके नहीं हैं वो कम रोते हैं और जिनके हैं और वो आ नहीं पाते हैं और आपको याद नहीं करते हैं तो आप उनसे ज़्यादा रोते रहते हैं। इसलिए वो आपको त्याग करके गए तो आप भी त्याग धर्म को अपनाइए। आप वहाँ से उठ के ऊपर आइए अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, और जब तक यहाँ नहीं आ सकते तब तक जो ऊपर बैठे हैं उनको तो अपना बना लो। इससे बड़ा और कौन आपको मिलेगा? और आपने कहा माँ को छोड़ के आए, कोई छोड़ के नहीं आता माँ को। एक को छोड़ते हैं 1000 माएँ मिलती हैं। घाटे का सौदा तो जैन धर्म में है ही नहीं कहीं से कहीं तक। एक जननी को छोड़ के आते हैं तो 1000 पालने वाली ये माता यशोदा के रूप में हम मिल जाती हैं। कहीं से कहीं घाटे का सौदा है ही नहीं जैन धर्म में। कौन कह रहा त्याग करने पर आपको छोड़ना पड़ेगा? ये अलग बात है कि त्याग कहने से छोड़ना उसका आ ही जाता है अर्थ, लेकिन वो छोड़ना अलग है और ये जोड़ना अलग है। धर्म प्रवाह से जुड़ गए तो आपको भी गुरुदेव जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि रास्ता बता के गए और कह के भी गए कि मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे चले आना। और कोई पीछे नहीं है, सब आगे हैं, क्योंकि जितने हमारे आगे गए वो सब अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हो गए, और जो अभी जा रहे हैं वो भी हमारे आगे ही जा रहे हैं। और जो आप उनके पीछे जाओगे तो आपके पीछे भी अनंतानंत की लाइन लगी हुई है। कौन पीछे है? सब आगे ही आगे हैं। गुरुदेव हमेशा सबको आगे ही रख के कार्य करे हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन कृतियाँ हों। उनकी सबसे बड़ा महादान गुरु महाराज ही ने दिया है। चारों प्रकार के आहार दान में आप देख लीजिए, व्यक्ति भूखे मर रहे हैं, नौकरी नहीं है, क्या कर दें? उनके लिए हथकरघा दे दिया, और दे दिया सूत्र भी, रोटी ना मांगो, रोटी ना मांगो, बनाना सीखो, खिलाकर खाओ। आप अपना पुरुषार्थ करिए, हथकरघा चलाइए, आप मेहनत करेंगे, आपके लिए पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर घर में भोजन बनेगा,
भोजन बनेगा तो फिर आहार दान भी दोगे, तो आहार दान देकर खिलाकर खाओ। फिर उन्होंने औषध दान के लिए भी भाग्योदय पूर्णायु वगैरह आदि आदि उन्होंने आयुर्वेद में कितना बड़ा काम कर दिया, वो भी औषध दान दे के गए। फिर अभयदान देते हैं आशीर्वाद के रूप में, सबका जीवन पुष्पित तो पल्लवित हो, सब दुखी जो प्राणी आते हैं उनके चरणों में वो सब निरोग हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। और कौन सा बच गया? शास्त्र दान, ज्ञान का दान, दीक्षा का दान, ज्ञान का दान, सब कुछ तो दिया, प्रायश्चित दिया, हम सबको शुद्ध किया, पतित से पावन बनाया, ऊपर से उठा के और ऊपर ले जाने का मार्ग बता दिया। अभी तक तो पाटे पे ऊपर आए, अब ऊपर पाटे पे नहीं रहना, इससे भी ऊपर आपको उठना है, तब जाके सिद्धों में जाके मिल जाना है। रास्ता तो यही है, चलने का रास्ता नीचे ही से है। कल ही कहा था परसों कि पहले दासो हम, दास बनिए प्रभु का, भक्त बनिए, फिर उदास होइए, तो व्रतों को अंगीकार करिए, वानप्रस्थ की ओर बढ़िए, संन्यास की ओर बढ़िए, तब आपके जीवन का कल्याण हो पाएगा। तो ये त्याग धर्म मनाना आपका सार्थक हो पाएगा, क्योंकि गुरुओं को ही तो कहा गया विषय आशा बशाती तो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान में जो रथ हैं वही तपस्वी प्रशंसा की पात्र हुआ करते हैं, उनके पास कोई विषय कोई आशा आदि नहीं रहती है। इसलिए चार संग को दान देने पर आपको सच्चे सुख की प्राप्ति हुआ करती है। उस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए जो आप दानवीर, दान सृष्टि, दान तीर्थ के कर्ता आदि आदि कहलाते हैं, इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि आप उस मोह का त्याग करते हैं। आचार्य महाराज से कहा किसी ने कि महाराज महीनों महीनों हो जाते हैं आपके चरणों में रहते रहते, आपका गंदो तक नहीं मिलता है, हम लोग गरीब हैं, आप सृष्टि वर्ग के यहाँ जाते हैं, सेठों के यहाँ जाते हैं, तब हमारी भावना पूरी होगी। आचार्य महाराज ने कहा मैं कोई सेठ के यहाँ नहीं जाता, मैं कोई बड़े लोगों के यहाँ नहीं जाता, मैं सबके यहाँ जाता हूँ। जिसका पुण्य खींचता है वहाँ कदम पड़ जाते हैं, और जो मोह का त्याग करता है मैं उन त्यागियों के यहाँ जाता हूँ, किसी सेठों के यहाँ नहीं जाता। बड़े बड़े तीर्थ की स्थापना जो हुई, बड़े बड़े मंदिर बने, जिनालय बने, उन्होंने बड़ा बड़ा दान दिया है, तब जाके उस त्याग की अनुमोदना करने के लिए उनका प्रोत्साहन बढ़े और आगे यह धर्म का प्रवाह चलता रहे। इसलिए ऐसे त्यागियों के यहाँ पर मेरे चरण बढ़ जाते हैं। वर्धमान आचार्य भगवान इसलिए हम सबके चौकों में अपना गंदोदक देने चले आते हैं, क्योंकि आप त्यागी तो बने, धन के त्यागी नहीं, धन के साथ साथ अपने जीवन के उस लक्ष्य को पाने के लिए जो हमारे विषय कषायों में मन भटकता है, विषय भोगों में, यहाँ पंचेंद्रिय के विषय भोगों में भटकता है, उसको भी जितना हम त्याग कर सकें और संयम को ग्रहण कर सकें, व्रती बनकर अपने जीवन के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, तो जाके ये त्याग धर्म हमारा मनाना सार्थक हो जाता है। क्योंकि धन वालों के लिए कहा गया है कि धन की रक्षा अगर करना चाहते हो, धन वालों धन की रक्षा मंजूर है, तो धन वालों बनो दानी, कुएं से अगर नहीं निकाला तो सड़ जाएगा पानी। उसी रूप में धन की गठरी बांध बांध के तो रखी, और अगर दान नहीं किया तो जैसे कुएं से पानी नहीं निकालो तो पानी सड़ जाता है, उसी प्रकार से हमारा धन भी सड़ जाता है। पूछा एक महात्मा ने सेठ से, बहुत बड़े सेठ हो, कितना आपके पास धन वैभव है? सेठ ने कहा मुझे कोई पता नहीं, अपरिमित है, उसका कोई परिमाण भी नहीं। अच्छा, सारे जहां में मेरा नाम है, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, माल हैं, गाड़ियां हैं, प्लेन चलते हैं, सब कुछ है कितना, जमीन, बैंक बैलेंस भरपूर। बोले कोई उसका परिमाण नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई उसका पता नहीं, अपरिमित है। अच्छा ये बताओ अपने जीवन में दान कितना दिया है? बोले बस 2-4 लाख रुपए दिए हैं, बस इतना ही दिया है।
तो बस 2-4 लाख रुपए ही आपकी संपत्ति है, बाकी आपकी नहीं। बाकी तो आप दूसरों को छोड़ के जाओगे, चौकीदार हो, सेठ नहीं हो। क्यों? क्योंकि दान दिया नहीं, भोग किया नहीं, तो नाश को तो प्राप्त होना ही है। और धन की ये 3 ही गति हैं, या तो भोग कर लो, या दान कर लो, नहीं तो नाश को प्राप्त होना ही है। कितना भी बांध के रखोगे, दूसरों के लिए छोड़ के जाओगे, वो पाप में लगा देगा। सारा पाप उसके माथे का आपके खाते में जाएगा। आप व्यवस्था बना के जा रहे हो ना 7 पीढ़ी की, इसलिए 7 पीढ़ी की नहीं, 7 दिन में हमको यहाँ से संसार से जाना है। 8वां दिन नहीं आएगा जीवन में, केवल 7 ही दिन है हमारे जीवन के। सोमवार से लेके शनिवार तक देख लो आप, रविवार, इससे आगे कोई नहीं है। एक एक दिन भी निकल जा रहा है हमारे जीवन का, तो हम मृत्यु के मुख की ओर जा रहे हैं। पिता का सबसे बड़ा सालगिरह, वर्षगांठ बच्चे मनाते हैं, खुशी मना लेते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो हम अपने जीवन में अपने माता पिता को मृत्यु के मुख की ओर जाते देख रहे हैं, पल पल प्रति पल। पहले क्या थे पिता? हमारी उम्र बढ़ी, पिता की ढलती गई। इसलिए एक एक दिन अगर हमारे जीवन का निकल रहा है तो धर्ममय जीवन निकले, नहीं तो चोरी तो करते हैं निहाई जैसी, व्यापार में भी और भी कार्यों में भी झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं आदि आदि। तो चोरी तो करते हैं निहाई की, और सुई का देते हैं दान, और महलों पर चढ़ देखते कितनी दूर विमान। कहाँ जाना है हमको? आएगा कोई स्वर्ग से देव ऊपर ले जाएगा। मत भूलो, जितना जिसका परिग्रह उतना ज़्यादा उसका पाप, ये भी गुरुदेव कहते थे। इसलिए परिग्रह से छूटने का नाम उत्तम त्याग धर्म है। जो त्याग धर्म उत्तम शब्द के साथ है, वो केवल मुनिराजों के साथ, यतिराजों के साथ ही हुआ करता है। दान अगर आप देते हैं तो 7 प्रकार का दान कहा गया है, जिसको आप श्रावक अपने न्यायोचित पर धन से उन 7 स्थानों को पुष्पित और पल्लवित भी करते हो। आपने अपने यहाँ का सबसे बड़ा एक कार्य किया। आगामी वर्षों के लिए, 1-2 वर्षों के लिए नहीं, 10-20 हज़ार वर्षों के लिए, आगे के लिए रास्ता खोल के जा रहे हैं आप। इसलिए 9 मंदिर का निर्माण, फिर उसमें आपने चतुर्विध संघ के लिए दान आदि तो करते ही हैं, मंदिर निर्माण करा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, धर्मशाला आदि का निर्माण कराते हैं, प्रतिमा जी का पंचकल्याणक कराते हैं, और उसके साथ शास्त्र का प्रकाशन अभी घोषणा हुई थी आदि आदि। इन सब कार्यों में अपने उस चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करते हैं। 1 रुपये का प्रतिदिन का दान बच्चों से भी कराया करें। इससे क्या होगा महाराज? 1 रुपये का प्रतिदिन बच्चे अगर मंदिर में दान करते हैं, गोलक में डालते हैं, तो वर्ष का 365 रुपये होता है, और उनके अंदर दान की प्रवृत्ति, दान का संस्कार बना रहता है। आज बचपन में 1 रुपये का किया, आगे चल के वही हजारों लाखों और ऊपर CR में भी करेंगे। और ऐसे ही ये धर्म, संस्कृति और हमारे मंदिर आदि पुष्पित और पल्लवित होते रहेंगे। इनसे ही हमारा धर्म का प्रभाव चलता रहेगा। ऐसे दान के तीर्थ में, दान की परंपरा में और त्याग के दिन हम अपने करुणादान, दयादान आदि आदि में दूसरों की पीड़ा को दूर करने में निमित्त और सहयोगी बने। जैसे लोगों ने किया, त्रियंचों ने किया, उन्होंने भी अपना शास्त्रों में नाम लिखा लिया। इतना अच्छा कार्य किया उस त्रियंच ने, जिसको आप पास में आ जाए तो खुद भाग जाते हैं या उसके लिए डंडा मारते हैं। ऐसा उस सूकर ने मुनिराज की रक्षा करके आवास दान में अपना नाम अमर कर लिया। ऐसे ही आहार दान, औषध, अभयदान और ज्ञान दान में आप अपने उपयोग को लगाएं और दुखी जीवों को सुखी करें। ऐसे उत्तम त्याग के दिन हम अपने जीवन को और उत्कृष्टता की ओर ले जाएं। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की